रोज नींद नहीं आ रही तब मैं सोने के लिए करती थी। लेकिन जब से आना पाना सती ध्यान से जुड़ी तब से रियल में जाना मैंने ध्यान क्या हुआ। और ध्यान में ही मैंने इस अपनी भौतिक देह से अलग जो अपनी ऊर्जा शरीर है उनको मैंने अनुभव किया, अपने अस्तित्व को, जो वास्तविक अस्तित्व है उसको महसूस किया। तो वो बहुत जीवन बदलने वाला एक अनुभव। अब मैं अपने इस टॉपिक पे आना चाहूंगी आज के, जो कि है इमोशंस। तो आप लोग जैसे परिचित होंगे इमोशंस से। हिंदी में हम लोग भावना बोलते हैं, भाव बोलते हैं, मनोभाव बोलते हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अ, थोड़ा सा हमें समझना है इस चीज को कि इमोशंस हैं क्या। तो जो हमारे इमोशंस होते हैं वो, उनके टाइप होते हैं, 7 बेसिक टाइप के होते हैं इमोशंस। जैसे फियर है, एंगर है, हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, डिसगस्ट और कंटेंट। तो इसमें डर हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी हो गए, हम खुश हो गए, दुखी हो गए, या आश्चर्यचकित हो गए, या फिर जैसे हमें गंदा फील हो रहा है, डिसगस्ट की फीलिंग है, या कंटेम्प्ट, तिरस्कार। तो इमोशंस हमारे ये 7 बेसिक तरह के हैं। और इमोशंस का रोल क्या है कि ये हमारे सर्वाइवल में हमें हेल्प करते हैं। जैसे डर का भाव आ रहा है तो फिर हम उससे बचते हैं। गुस्सा करके जैसे होता है ना कि हम अंदर ही अंदर घुट जा रहे हैं, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, तो गुस्से के साथ हमारे अंदर की भड़ास निकल जाती है, हम बोल पाते हैं। दुखी है तो वो भी एक तरह से हमारा डिफेंस है, मतलब बचाव है कि किसी तरह से, अरे चलो इसका मन अभी दुखी है, अभी इसे रहने दो, इसे और परेशान ना करो। सरप्राइज की एक, आश्चर्य की एक भावना है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में, ये भी फियर के साथ भी आ जाता है। और डिसगस्ट और कंटेंट, ये भावनाएं हैं। तो बेसिकली कि हमारे इमोशंस जो है हमारे बेटर सर्वाइवल में, कि हम अच्छी तरह कैसे जीवन जी सकें, उसमें हमारी सहायता करते हैं। अब जो हमारी इमोशनल रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं कि वो हमारे जीन्स में कोडेड होती हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, जितने तरह के भी लोग हैं, इवन एक स्टडी की गई कि जो लोग वो नहीं है, सामाजिक नहीं है, आदिवासी हैं जैसे जिनका, तो उनमें भी यही 7 बेसिक इमोशंस पाए गए हैं। और इनमें क्या रहता है कि ये हर जगह, जैसे क्या होता है कि कभी भी, जैसे कहा गया है कि बेसिक है, यूनिवर्सल है। जैसे कभी भी हम डॉग के सामने स्माइल करेंगे तो वो पूंछ हिलाएगा हमेशा। तो ये जैसे एकदम उस तरह के हैं कि यही होंगे कि हम किसी को स्माइल देंगे तो वो स्माइल ही देगा, वो समझेगा। या मान लो इमोशंस को कोई भाषा की, वर्ड्स की जरूरत नहीं है। या हम कह सकते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे शब्दों से बहुत ज्यादा गहरे हैं। जो हमारे शब्द भी नहीं बोल पाते हैं वो हमारे इमोशंस बोलते हैं। क्योंकि इमोशंस के साथ क्या रहता है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो हमारा भाव होता है ना वो चेहरे पे आता है। तो अगर हम बहुत सजग हैं, जैसे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका उपयोग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अगर गुस्से की बात हम कह रहे हैं तो गुस्सा हमारे चेहरे पे आता है, दुख की बात कह रहे हैं तो दुख आता है। ये सारे जो हमारे इमोशंस हैं ये हमारे चेहरे पे हमें दिखाई देते हैं। इनके अलग अलग साइन है कि कौन कौन सी मसल्स कैसे मूव करती हैं तो हमें दिखता है। और वैसे इन जनरल हम लोग भी ये देख के पहचान लेते हैं कि इंसान दुखी है, कि गुस्से में है, या इसको कैसा लग रहा है। तो जो लोग इन चीजों से ज्यादा काम करते हैं उन्हें ज्यादा पता होगा। वैसे नॉर्मली हम लोग भी सामाजिक लाइफ में उनको देख के पहचान जाते हैं। तो अब इमोशन से जुड़ी हुई एक दूसरी चीज है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स क्या है? अब जैसे इमोशंस हो गए हमारे भाव, मनोभाव, आवेग, भावना। और हम फीलिंग्स को हिंदी में कहेंगे एहसास है, अनुभूति है, संवेदना है। हम फील कैसा करते हैं। इमोशंस और फीलिंग जुड़ी हुई हैं, पर थोड़ा सा अंतर है। कैसे अंतर है कि इमोशंस क्या है कि वो कुल मिला के ऐसा समझ सकते हैं कि वो निश्चित है एक तरह से, कि इसी तरह के। लेकिन किस तरह के इमोशन में हम फील क्या करेंगे वो बहुत ज्यादा उसका, ऐसा कह सकते हैं वो कुछ भी फील कर सकते हैं, मतलब उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा है। तो अब क्या होगा, इमोशंस तो हमने अभी पता किया कि 7 बेसिक तरह के हैं। ऐसे ही फीलिंग्स में क्या होगा, फीलिंग्स में जुड़ जाएंगे हमारे विचार भी, हमारी यादें भी,
और क्या होगा कि उस इमोशन को कभी भी हमने फील किया, तो उसके साथ क्या घटनाएं घटी थी, कैसा तब हमने फील किया, क्या लोग थे उस समय, वो सब फीलिंग में जुड़ जाएंगी। और फीलिंग जो हमारी आ रही है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी से आ रही है, मतलब हमारी याददाश्त का वो हिस्सा बन गई। तो जैसे क्या होता है कि हमारी एक तरह से फील करने की भी आदत हो जाती है। तो इमोशंस जनरल है, जनरल मतलब सब में वैसे ही मिलेंगे, पर फीलिंग्स पर्टिकुलर है या इंडिविजुअल है। हर एक इंसान उस इमोशन को कैसे फील करेगा वो उसके ऊपर है। तो थोड़ा सा हम यहाँ अंतर समझ पा रहे हो। अब जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई संकट वाली बात है या कोई खतरे वाली बात है, तो वो खतरे वाली बात वो हमारे अंदर डर की फीलिंग ही लाएगी, सॉरी डर का इमोशन लाएगी। और फीलिंग हमारा इमोशन डर का होगा, लेकिन उसकी फीलिंग में हम खतरा भी फील कर सकते हैं, या जस्ट हम एंजाइटी फील कर सकते हैं कि एंसियस हो सकता है, या कॉशस हो सकते हैं कि हम सजग हो जाएं उसके लिए, या जस्ट कि हाँ हम कुछ होने वाला है हमें ऐसा लग रहा है, या किसी चीज के लिए हम खतरा महसूस कर रहे हैं। मतलब वो हमारे ऊपर होगा कि किस चीज को हम कैसे फील करें। जैसे मान लो एक सांप आ गया हमारे सामने, कोई खतरा समझ के कोई उसे रिएक्ट करेगा, कोई वहां पे उसको थोड़ा सा उसे हो सकता है डर लगे, लेकिन वो उसे ओवरकम करके अपनी एंजाइटी को उसे उठा के बाहर फेंक दे। तो स्टिमुलस एक ही होगा, डर सबके अंदर आएगा, पर डर को किस तरह से फील करते हैं वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम इमोशंस और फीलिंग, और क्या होगा कि जो इमोशंस हैं जैसे हमने अभी बात करी कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आएंगे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे हम लोग भी क्लिनिक पे देखते हैं तो एक पल भर के लिए चेहरे पे वो हाव भाव आता है और फिर चला जाता है। लेकिन जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो परसिस्ट करती हैं, मतलब वो बहुत लंबा चलती हैं, कई बार पूरी लाइफ भी हमारी चलेंगी, लाइफ टाइम, मतलब सब कॉन्शियसली वो जुड़ी रहेंगी, तो पूरी लाइफ टाइम भी वो चलती रहेंगी। तो हम दुखी हैं, हमें दुखी रहने की आदत हो गई है, तो फिर वो चल रहा है, या उस तरह से हम फील कर रहे हैं तो हम कर ही रहे हैं, हमारा वो पैटर्न बन गया और हम उस तरह से काम करते हैं। तो अभी जैसे जब हम अब इनका यूज क्या है या हम कैसे इनका अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें आएगा कि हम कैसा फील करते हैं। हमें इमोशंस तो है ही, वो तो इंस्टिंक्ट है, जैसे इंस्टिंक्ट का मतलब हमारे अंदर इनबिल्ट है, हम वैसे इमोशनल रिएक्शंस आएंगे, पर हम फील कैसा करते हैं उस पे काम करके हम इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला काम होगा वो अपनी फीलिंग्स को देखना होगा। अभी क्या है, अब हम कैसे समझेंगे, आगे इसमें बढ़ते हैं कि इमोशंस हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए हैं, हम इमोशंस नहीं है। तो फिर ये समझ के हम और इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो हमें मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में रखें कि वो हमें खुशी नहीं दे, हमेशा एक ही तरह के इमोशंस होंगे, वो तो उनका टाइप है, वो रिएक्शंस है, वो वैसे आएंगे, लेकिन हम इनसे ऊपर उठें, हम फील कैसा करते हैं उसके द्वारा। तो किसी भी चीज को हम फील कैसे करते हैं, उसी इमोशंस तो हैं, लेकिन हम फील कैसे करते हैं उसके द्वारा ही हमारी लाइफ मैजिकल भी हो सकती है और माइजरेबल हो सकती है, कि हम दयनीय भी हो सकते हैं और एक हम बहुत एक अच्छी सी लाइफ जी सकते हैं जिसमें सब मैजिक हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम किस चीज को कैसा फील करते हैं। अब हमें एक चीज और देखनी है कि हमारा जो ब्रेन है वो डिजाइन किसके लिए, वो हमें हैप्पी रखने के लिए डिजाइन्ड नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज है जो हमें समझनी है, कि हमारी जो ब्रेन के मैकेनिज्म है वो सर्वाइवल पे डिपेंड है। और जैसे कि अभी बात की कि इमोशंस भी हमारे सर्वाइवल में हमें हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, तो ब्रेन का फोकस, इसीलिए हमारे जो माइंड का फोकस होता है वो ज्यादातर निगेटिव इवेंट्स पे होता है। अभी देखिए ना, जब हमारा पूरा ब्रेन का जो एक फंक्शनिंग है वो बेस्ड है सर्वाइवल पे, तो सर्वाइवल का मतलब हम खतरे से या जो निगेटिव चीजें जो लाइफ के अगेंस्ट हैं हम उनसे सजग रहें। तो एक तरह से हमारा माइंड का फोकस निगेटिव चीजों पे रहेगा, पॉजिटिव चीजों की अपेक्षा। तो हमारे इसीलिए इसमें जैसे किसी बुक से ही मैंने इसको लिया है, तो उसमें ये था कि ब्रेन का प्राइमरी फोकस आपको हैप्पी रखना नहीं है, आपको सरवाइव बनाए रखना है, कि आप जिंदा बने रहो, आपका जीवन चलता रहे। वो ब्रेन का जो फंक्शनिंग है उसका उद्देश्य है आपको खुश रखना नहीं। आप खुश रहते हो या दुखी रहते हो ये फिर आपकी चॉइस है, किसी भी परिस्थिति में। तो अगर हमें खुश रहना है तो हम अपने इमोशन से ऊपर उठें, ये चीज इसमें आ जाएगी।
अभी एक और स्टडी हुई है तो उसमें ऐसा बताया गया है कि हैप्पीनेस जो डिपेंड्स है वो केवल 10% एक्सटर्नल चीजों पे डिपेंड है। जैसे हम लोग को ये लगता है ना कि हमें ये चीज मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे, हमें वो चीज मिल जाएगी तो हम खुश रहेंगे। तो ये स्टडी की गई है कि वो भी खुशी तब तक रहती है जब तक हम उसे पा नहीं लेते हैं। जैसे ही हमने पाया वैसे हमारे सामने वो चीज फिर पाने के बाद उतनी खुशी नहीं देती है। फिर हम किसी दूसरे टारगेट को लगा लेते हैं कि अब और कोई चीज मुझे खुशी देगी। जैसे ही, जब तक हमने पाया नहीं तब तक हमें लगता है कि हाँ हमें वो चीज खुशी देगी, और जैसे ही हम पा लेते हैं वैसे ही फिर हमें कुछ और चाहिए, ये हम लोग ऐसा फील करते होंगे। तो इसमें यही चीज है कि हैप्पीनेस डिपेंड केवल 10% है एक्सटर्नल फैक्टर पे, 50% है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल मतलब जो हमारे सोचने समझने का या निर्णय लेने का या जो भी तरीका है। और